जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ट्रिगोनोमेट्री टेबल कह सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कि डायरेक्ट 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कॉसेक 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, ऐसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और प्लस में अगर आप क्वेश्चन हल करते हैं तो त्रिकोणमिति मान सारणी का जो मान है अगर नहीं आता है आपको तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति चैप्टर को इग्नोर कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति का बड़ी भूमिका है, कह सकते हैं 30 से 40 नंबर का भूमिका रहता है हमारा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा। बस हम आपको 3 से 4 तरीका बताएंगे ऐसा कि आप इसका त्रिकोणमिति मान सारणी का हलवा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, 3-4 तरीका बताने वाले हैं, एक दो नहीं, 2-3-4 तरीके, यानी 1-2-3 तरीके बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप इतना खाली जगह देख रहे हैं आपको भरने हम चुटकियों में सिखाते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा कि कुछ अगर मान अगर चेंज होता है तो उसका देख लीजिए। उल्टा देखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन कहेगा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, विपरीत यानी उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, ये तीनों भाई है। ठीक है, इधर तीनों मतलब तो क्या है, विपरीत है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉट। ये समझ गए। और हम समझते हैं मान कैसे निकालना है से। ठीक है, देखिए आप सी हमारा अथी के मान है साइन थीटा कह सकते हैं, अनुपात कह सकते हैं, थीटा बात है। ठीक है, तब थीटा लिखिए, अनुपात। ठीक है, तब लिख दिए हैं थीटा ही लिख दिए। ठीक है, तो साइन 0 का मान, साइन 30 के मान, साइन 45 के, साइन 60 के, साइन 90 का। ठीक है, तो ये हमारा फिर क्या हो जाए, त्रिकोणमिति। यही हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति टेबल हो जाए। ठीक है, इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं, हम आपको वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा से बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना है, कहती है नियम याद रखना है कि सबसे पहले लिखना है 0 0, हाँ 0 1 2 3 4। त्रिकोणमिति में मान आपसे पूछा जाएगा 0 के मान। ठीक है, फिर 30 के मान, 45 के और 60 के, तो चार को मान पूछा है। तो आप याद रखिएगा कि 0 1 2 3 4। ठीक है, हम लिख दिए हैं कि 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 को आपसे मान पूछा जाएगा और 4 को याद रखिएगा कि हम अगर 0 इसको हल करें तो इसका मान हो जाएगा, इसको हल करें तो इसका सामने सामने। ठीक है, तो देखिए तो लिख देंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, और बाटा में सबको लिख देंगे 4 4, और सबको पहना देंगे कथी, रूट। कथी पहना देंगे, रूट। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 लिखना है आपको। ठीक है, और सबके बाटा में कथी लिखना है, 4 4। ये हमारा क्या है, नया ट्रिक है, एक तरह से कह सकते हैं। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 और बाटा में 4 4। ठीक है, उसको रूट पहना देंगे। ठीक है, यानी टोपा पहना देंगे। ठीक है, ये क्या पहना देंगे, रूट। ठीक है, इसको अगर इसको हल करते हैं, साइन 0 इसके सामने वाला तो 0 का मान ये हल करें तो 30 के, ये हल करें तो 45 को, ये हल करें तो 60 के, ये हल करें तो 90 के। ठीक है, तो हम देखते हैं, हल करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन 0 का मान अगर हम इसको हल कर लेते हैं, देखिए सामने भी लिखा है, इसको हल करें तो ई वाला मान आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ई वाला मान आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ई वाला मान आ जाएगा, इसको हल तो ई वाला, और इसको तो ई वाला। ठीक है, तो देखिए साइन 0 का मान कितना होगा, तो 0। साइन 0 का मान 0 कैसे होगा, यहाँ आपको बताए थे। देखिए कोई भी 0 में संख्या से भाग करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ध्यान सुनिए, कोई भी अगर 0 है उसमें संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और कोई 0 में देखिए ऊपर क्या है, हमारा 0 है, यानी संख्या से भाग करें तो 0। अगर हम 0 से भाग करते तो अपरिभाषित होता। ठीक है, तो ये हमारा कथी हो जाएगा, इसका हल करें तो कितना आ जाएगा, 0। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 के वर्गमूल तो हमारा निकलेगा, 1 के वर्गमूल तो निकलेगा तो निकल जाएगा। ठीक है, इसका निकालें तो कितना, 2। ठीक है, यानी इसको हल कर लेंगे तब तो देखिए हमारा जाएगा कि 1 गुने 1 तो लिख ही सकते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 2 गुने 2। ठीक है, आइए हमारा सब रूट में तो 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 के तो 2, यानी 1 बटा में कितना आएगा, 2। तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, और बटा 2। ठीक है, 1 बटा में 2। ठीक है, इसको मीठा मीठा हम आपको समझा देता है। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर करिए तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 के स्क्वायर रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 के निकालिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 गुने 1 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 वर्गमूल में क्या नियम कहता है कि 2 समान रहते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसको हल करने तो कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2। ठीक है, अब इसको हल कर लिए, देखिए तो इससे ही काट देंगे। देखिए 2 के बारे में 4 का मतलब 2 मरता, तो ये वाला कट जाएगा, 4 ऐसे है। देखिए तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 2, 1 बटा रूट 2। ठीक है, 1 बटा ऐसे रहे तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, पर रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, तो ऐसे लिख देंगे 1 बटा में रूट 2। तो यहाँ लिख देते हैं 1 बटा में रूट 2। ठीक है, अब वीडियो खाली ध्यान से देखिए, आपको हल करना हम बताइए रहे। ठीक है, 1 बटा में क्या हो जाएगा, रूट 2। ठीक है, क्योंकि 2 के बारे में 4, 2 में तो कट जाएगा, तो रूट 2 का स्क्वायर से रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो रह जाएगा रूट 2 ही, 1 तो निकल ही सकता है। ठीक है, तो 1 बटा में रूट 2। अब इसको हल करते हैं तो देखिए रूट 3 बाहर नहीं निकलेगा, तो रूट 3 ही रहेगा, और बटा में 2 के निकाले तो कितना आ जाएगा, 4 के निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। ठीक है, ये देखिए 4 से 4 कर दिया तो कितना आएगा, 1 के स्क्वायर मूल, यानी 1 का स्क्वायर करिए चाहे स्क्वायर रूट हटाइए तो कितना आएगा, 1। ठीक है,
देखिए कितना आसानी से हम निकाल दिए किसका, साइन 0 का मान, साइन 30 के मान, साइन 45, 60, 90 का मान, ठीक है। तो साइन 0 का मान क्या होगा 0, साइन 30 के मान 1 में 2, साइन 45 के मान 1 रूट 2, और साइन 60 के रूट 3 2, साइन 90 के 1। बस यही निकालना, अगर आपको नहीं आ रहा था देखिए कितना आसानी से निकालिए, ठीक है। बस आपको ये निकालिए और मान इसको याद कर लीजिए, ठीक है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 के मान 1 रूट 2, साइन 60 के मान रूट 3 2, साइन 90 के मान, साइन 90 के मान 1, ठीक है। तो साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1 में 2, साइन 60 के मान, साइन 45 के 1 रूट 2, साइन 60 के रूट 3 2, साइन 90 के 1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमारा संख्या है इसको ऐसे पलट दिए, ठीक है। साइन को याद करने की जरूरी है, कॉस को याद करने की जरूरी नहीं, बस ऐसे है, इसको ऐसे पलट दिए। तो यहाँ वाला मान क्या हो जाएगा, यहाँ तो लिख देंगे यहाँ, ठीक है, 1 लिख देंगे यहाँ, ठीक है, पलट देना, इसको ऐसे उठा के नहीं पलट देना, ठीक है। इसका मान हो जाएगा यहाँ तो लिख देंगे रूट 3 अंदर 2, ठीक है। इसका वाला पलटेंगे तो यह आएगा 1 में रूट 2 है, तो 1 में रूट 2, फिर इसको पलट इधर घुमा लेंगे तो 1 में कितना है 2 आ जाएगा, इसको लेंगे तो 0, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये कितना 0, यानी मान वही है। देखिए साइन का मान निकालने बस ऐसे है ना, तो इसको पलट दें तो किसका माना जाएगा, कॉस माना जाएगा, किसका जाए कॉस के, बस हो गया हमारा कॉस का मान आ गया जी। तो देखिए अगर आप साइन जितना का पूछा जाए ना उसी में जोड़िएगा तो कॉस का मान, जैसे मान लीजिए कि आपसे साइन पूछा जाएगा साइन 45 के मान, तो जितना साइन 45 के मान उतना कॉस 45 के मान होगा, ठीक है। और मान लीजिए आपसे पूछेगा साइन 60 के मान, ठीक है, साइन 60 के मान पूछेगा तो साइन 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 30 जोड़ेगा। तो इसे अगर कॉस 30 के मान पूछेगा तो जितना 60 के मान होगा उतना 30 के मान होगा, जितना 60 के मान होगा उतने 30 के मान होगा, जितना 60 के मान होगा उतने 30 के मान होगा। देखिए साइन 60 के मान रूट 3 2 है, और कॉस 60 के मान कॉस 30 के मान रूट 3 2 है, यानी जितना मान लीजिए ऑप्शन अथी के पूछ दिया 60 के पूछ दिया, ठीक है, चाहे 30 के पूछ दिए, तो 30 के जितना मान होगा उतने मान होगा 60 के, ठीक है। ध्यान सुनिए 30 के जितना मान होगा उतने मान 60 होगा, जितना 30 के मान है ना साइन के उतने cos 60 के मान होगा, ठीक है, उतने cos 60 के मान होगा। देख लीजिए तो ये तरीका हमारा क्या है, लाजवाब है, ठीक है। बस अब फार्मूला भी अगला देखते हैं tan के, ठीक है। अब आई होप कि आप tan के बारे में फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है हमारा कि sin थीटा बटा में cos थीटा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, यानी इसको बाटा वाला हल कर लेते हैं क्या आ जाएगा हमारा tan थीटा का मान आ जाएगा, बस, ठीक है। तो देखिए इसको फिर अभी आपको बताएंगे कोई भी संख्या है तो हमारा कितना है, यानी tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कोई भी 0 में संख्या से भाग करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 से 2 तक कट जाएगा तो इसका कितना बचेगा जी, मान लीजिए इसको हल करना लीजिए, ठीक है। 1 बटा में कितना है 2 है, ठीक है, और बटा में हमारा कितना है रूट अंदर 3 बटा में 2 है, रूट अंदर 3 बटा में 2, तो लिख देंगे रूट अंदर नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो लिखेंगे 1 बटा में रूट 1 बटा में 2 गुने 2 बटा में रूट 3, ठीक है। रूट तो 2 से 2 तो कर जाएगा तो बचेगा 1 बटा में रूट 3, यहाँ कितना लिखेंगे 1 बटा में रूट 3, 1 बटा में रूट 3, ठीक है। अब कोई रटना जरूरी नहीं, बस आपको ट्रिक समझ जाए तो आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। ये देख लिए 1 बटा में रूट 3 लिख देते इसको हटा देते, ठीक है। बस आपको ऐसा ही करना है, कुछ नहीं करना है ऐसे, लेकिन ये तो पूरा सेम समय तक कर देते कितना आएगा 1, ठीक है, कितना आएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, यानी रूट 3 कह रहा है, ठीक है। अब बटा में रूट 3 बटा 2 गुने ऊपर करेंगे तो हो जाएगा हमारा कथी 1 बटा में 2, कितना है 1 बटा में 2, ठीक। तो 2 1 बटा में कितना 2 है ना जी, हाँ। तो इसको लिख देते हैं, रुकिए फिर से आपको बता देते हैं, है हमारा कि रूट अंदर 3 बटा में 2 और बटा में है 1 बटा में 2, ठीक है, 1 बटा में 2, ठीक है। तो देखिए ये वाला तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे 2 बटा में ऐसे 1, ठीक है। तो 2 से 2 कर जाता सीधा कितना बचेगा रूट 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे रूट 3, देखिए 2 से 2 कर जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कर जाता बचेगा कितना रूट 3, ठीक है। बटा में 1 नहीं भी लिखा जाता है तो रूट 3 डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए अभी हम इसका क्या लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है, क्योंकि अब संख्या में 0 से भाग करें तो क्या आएगा अपरिभाषित, और यहाँ लिख सकते हैं कि 0 को उल्टा हमारा क्या होता है 0 को उल्टा अपरिभाषित होता है, ठीक है। यानी 0 को उल्टा क्या होता है हमारा अपरिभाषित, ठीक है। 0 को उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, बस इतना मान निकालिए 3 गो, अब कुछ नहीं एकदम चुटकियों में निकाल सकते, बस आपको क्या पलटना है। हम आपको बताएं कि साइन को उल्टा क्या होता है कॉस है, कॉस को उल्टा सेक, tan को उल्टा कॉट, बस इसको पलटना है। देखिए तो साइन बदलेगा किस में, हमारा साइन के उल्टा क्या होता है हमारा कॉस है, तो बस हम यहाँ लिख देंगे कॉस है। साइन के उल्टा क्या होता है हमारा कॉस है, तो लिख देंगे कॉस, और कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, तो लिख देंगे यहाँ पर सेक, ठीक है। और tan के उल्टा क्या होता है कॉट, तो लिख देंगे कॉट, ठीक है। बस आपको पलट देना, ठीक है। तो 0 को उल्टा क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, तो लिख देंगे अपरिभाषित, ठीक है। और इसका पलटेंगे तो कितना आ जाएगा सीधा 2, क्योंकि बटा में 1 नहीं लिखा है, तो फिर इसको पलटेंगे तो सीधा कितना रह जाएगा रूट 2, ठीक है। इसको पलट देना है, जैसे मान लीजिए 1 बटा 2 है ना जी, 1 बटा 2 है तो इसको पलटिएगा तो लिखेंगे 2 बटा में 1, ठीक है। अब मैथ कहता है कि भाई बटा में 1 लिखे कोई जरूर नहीं, हम बटा में एनी बड़ी सबके 1 रहते हैं, ठीक है, और कोई वैल्यू भी नहीं है मेरा, ठीक है, हयू है कोई वैल्यू नहीं, तो ये कहाँ से लिया गया मैथ से लिया गया, ठीक है। ठीक है हमारा हो गया, ठीक है। तो सबको क्या करना है पलट देना है, अब इसको पलट दिया, अब इसको पलटिएगा तो ये देखिए 2 बटा में लिखेंगे रूट अंडर 3, ये कहा भाई हम 2 है पलटवे तो हम 1 को पलटिए जाए सलटिए कितना 1 के रहा, ठीक है। अब आपको ये देख लिए, अब देखिए कॉस को बदलना है सेक में, तो बदलते हैं सेक में, 1 बदलिए उल्टा करिए कुछ होता है 1 के रहे, इसको बदलिएगा तो 2 बटा रूट 3
इसको बदलिएगा तो रूट दू क्योंकि बटा में एक नहीं लिखा है, तो फिर इसको क्या दू, जीरो को उल्टा क्या है अपरिभाषित, अपरिभाषित को उल्टा जीरो, ठीक है। tan के बदलिए जीरो, तो ये वाला हमारा अपरिभाषित, तो फिर इसका हो जाएगा √3 सीधा, ठीक है। इसको बदलिए चाहे कुछ करिए इतने रहे, इसको उल्टा कर दें तो इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। अपरिभाषित को उल्टा करते हैं जीरो, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति मान सारणी कितना देर में भर दिया, ठीक है। देखिए आपको तो हमको बताने में इतना समय लग गया ना, तो हम अपना से 2.5 दिन भर लेते, ठीक है, क्यों कार है। तो आई होप कि आप समझ रहे हो, ठीक है। आपको जहाँ डाउट हो आप कह सकते हैं, और नहीं तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जीरो आधा पे आधा, ऐसे फुल रूट ऐसे भी करके याद रख सकते हैं, ठीक है। और आपको इसे भारी लग रहा है तो आप याद रखिएगा कि 0 1 2 3 4 बटा में सबको 4 4 रूट पहना के हल कर लेना, हो गया, मान निकाल दिए। आप अगर साइन का मान निकाल लेते तो कॉस के खाली पलट दीजिए आ जाएगा, ठीक है। और कॉस का मान हो गया तो साइन बटा कॉस हमारा tan थीटा फॉर्मूला होता है, tan का मान आ जाएगा। tan थीटा जैसे ही निकाल लिए तो उसका कोई जरूरी नहीं किसी को निकालना, सबको पलट दीजिए, हो गया, बन गया, क्या दिक्कत। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। तो आई होप कि आप त्रिकोणमिति मान सारणी का जो मान है निकालना सीख गए होंगे। आपको जिस टॉपिक है इसका फॉर्मूला का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए ना एक बार कि हाँ सर फॉर्मूला का वीडियो एकदम 2 मिनट में कल ही ले आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, जिस टॉपिक में आपको डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।